तो वेलकम बैक। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आज का टॉपिक भी थोड़ा डिफरेंट है, जो मैं बनाता हूँ उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो एक फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई भी यूपीएससी मैंने ना क्लियर किया है। मैं एक आपके तरह ही एस्पिरेंट हूँ। मैं अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने 2 अटैम्प्ट ऑलरेडी दिए है। तो 2 अटैम्प्ट से मैंने जो सीखा है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ये वीडियोज़ भी अपने चैनल में शेयर करता हूँ। आपको अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप स्किप कर सकते हैं, मेरा वीडियो नहीं अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, मेरा कंटेंट नहीं पसंद है तो आप नहीं देख सकते। तो मैं स्टार्टिंग में ये बताना बहुत ज़रूरी था कि मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। मैं जो प्रॉब्लम फेस करता हूँ या फिर मैं अभी भी फेस कर रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम फेस करता हूँ मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प अगर हो भी तो थोड़ा हेल्प हो। मैं होप करूँगा कि आपको हेल्प हो। और दूसरा ये कि मैंने 2 बार अटैम्प्ट दिया है, तो जो मैंने ट्रबल फेस किया अटैम्प्ट में या फिर जो भी चैलेंजेस फेस किए वही मैं आपके साथ ये चैनल में शेयर करने का मेरा जो कोशिश है वही है। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप देखें, वरना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो है कि 7 लाइक मेन ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए लगता क्या है। सबको मैंने देखा है कि मतलब जल्दी से जल्दी है कि एक सीक्रेट कुछ मिल जाए, मतलब टिप्स मिल जाए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्ज़ाम जो है कुछ 6 से 7 बेसिक चीज़ें हैं, वही आपको लगता है वही आपको करना है और उसी से एग्ज़ाम क्लियर होगा। सब टॉपर्स का वैसे ही क्लियर हुआ है, आपका भी वैसे ही होगा। लेकिन हमको लगता है कि नहीं भाई, हमको कुछ ऐसा जादू की छड़ी मिल जाए या कोई मैजिक ट्रिक मिल जाए कि भाई मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अगर 6 से 7 कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बोलूँ जो नीडेड है और वही चीज़ नीडेड है, उसी से क्लियर होगा एग्ज़ाम, और कोई भी चीज़ से नहीं क्लियर होगा। अच्छा, मैं पहले बता दूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर आपको देखना है तो आप पूरे एंड तक देखें। तो सबसे पहले जैसे चीज़ में बताऊँ, सबसे पहले तो परसिवियरेंस लगेगा। परसिवियरेंस मतलब आपको नहीं चाहते हुए भी एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यूसली आपका नहीं क्लियर हो रहा है, आपको बार बार प्रिपेयर करना है, आपको देना है एग्ज़ाम। सेकंड इज़ पेशेंस। आपको पेशेंस चाहिए। 2 साल तो मिनिमम लगता ही है एग्ज़ाम के लिए। कोई भी फर्स्ट टर्म में भी आप क्लियर करेंगे तो आपको 2 साल लगेगा। 1 साल प्रिपरेशन के लिए, 1 साल एग्ज़ाम के लिए। 1 ईयर का एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है। 1 ईयर का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 1 ईयर लगता है और 1 साल प्रिपरेशन पहले से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो 2 साल तो मिनिमम आपको पेशेंस चाहिए। थर्ड इज़ आपका कंसिस्टेंसी। आपको 8 आवर्स 365 डेज कंटिन्यूसली पढ़ना है। मतलब ये नहीं कि 365 लगातार आप पढ़े, 1-2 दिन रेस्ट, 5-6 दिन रेस्ट, कोई फेस्टिवल या कुछ हुआ रेस्ट को आप लिए, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि 10 दिन पढ़ लिया 5 दिन नहीं पढ़ा, वैसा नहीं कि 16 घंटे पढ़ लिया। ये एग्ज़ाम को ये याद रखना है कि शुभम कुमार सर जो टॉपर थे, वो भी सर के अगर शब्द मैं बोलूँ, वो भी सर बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम एक टेस्ट मैच की तरह है। ये एग्ज़ाम IPL नहीं है। ये एग्ज़ाम को आपको टेस्ट मैच की तरह, IPL की तरह नहीं है कि 16 घंटे तक 2 महीना पढ़ा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये आपको 2 ईयर्स तक लगातार आपको प्रिपेयर करना होता है। तो 8 आवर्स तक मिनिमम 2 ईयर्स तक आपको प्रिपेयर करना है। 8 आवर्स कंटिन्यूसली आपको देना है। एक टेस्ट मैच की तरह, आपको सहवाग की तरह नहीं खेलना है, आपको राहुल द्रविड़ की तरह खेलना है। स्लो स्टार्ट करना है, आपको राहुल द्रविड़ की तरह इनिंग्स खेलना है, क्योंकि ये लंबा इनिंग्स है, ये छोटा इनिंग्स नहीं है IPL की तरह। ये आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है। तो मैंने कहा पेशेंस, परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी। चौथा, आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। अगर आप एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, आपको अपने ऊपर फेथ रखना है कि आप एग्ज़ाम जो भी अपने ऊपर बिलीफ रखना है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आप पहले से माइंडसेट लेके आएंगे कि नहीं भाई नहीं होगा हमसे, इतना टफ एग्ज़ाम है, तो फिर आपसे होगा भी नहीं। फिर ये तो लिख के ले लो, क्योंकि आपको ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि 99.9% जो भी एग्ज़ाम ये देने आएंगे उनका नहीं क्लियर होगा, फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता 0.01% इसका क्लियर करते एग्ज़ाम जो भी अपेयर कर रहे होते। तो ये भी आप याद रख लो। फिफ्थ है आपका कि मटेरियल लिमिटेड होना चाहिए, मल्टीपल रिवीजन चाहिए। और आपको ये भी एक फैक्ट बता दूँ कि आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करते, इसलिए जाके हमारा बेसिक सिली मिस्टेक्स हो जाता है एग्जाम में जाके। प्रीलिम्स एग्जाम में वैसे मैं भी अपना ही बात करूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब करते हैं मैं नहीं करता हूँ, मेरे से भी हुआ है। बेसिक मिस्टेक्स हम जाके बेसिक चीज़ में ही जाके मिस्टेक करते हैं। तो स्टैटिक, जैसे बोलते हैं स्टैटिक इज़ द किंग, तो बेसिक स्टैटिक में ही हम जाके मिस्टेक करा रहे हैं। फंडामेंटल राइट TPSP से क्वेश्चन आ जा रहा है, घुमा फिरा के उसी में हम मिस्टेक करा रहे हैं। बेसिक चीज़ है वो, मतलब उसी को हम रॉन्ग करके आ रहे हैं और हम जाके और मटेरियल चाहते हैं कि और ये मटेरियल मिल जाए, वो मटेरियल मिल जाए, कि वो पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, वो पढ़ लेंगे तो ये क्रैश कोर्स मिल जाए, वो क्रैश कोर्स मिल जाए, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये करंट अफेयर्स कर ले। लेकिन नहीं, हम बेसिक चीज़ों में ही जाके रॉन्ग करके आ रहे हैं। तो हमारा बेसिक चीज़ को ही पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको फिर जैसे कि आपको अपना माइंड बहुत काम रखना है। ये एग्ज़ाम आपको मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिल सकता है, आपको काफ़ी कुछ आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, और आपको चुपचाप स्लॉक यू नीड टू स्लॉक फॉर आवर्स। आपको पढ़ते रहना है, आपको कुछ नहीं सुनना है, और आपको माइंड एकदम काम रखना है। आप हो सकता है कि बहुत जल्दी ऐसे पर्सन है जो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है आपका माइंड। तो जैसे बहुत जन आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया मत यूज़ करो, बहुत जन टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, तो वो इसीलिए ही करते हैं कि बहुत जन का माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है या घूम जाता है, या फिर किसी और की लाइफ देख लिया सोशल मीडिया में, कुछ अच्छा देख लिया, किसी का लाइफस्टाइल देख लिया, कोई ये परचेज़ कर रहा है, कोई खुश है, कोई, आप फिर अपने आप को उससे कंपेयर करने लगोगे कि भाई हम कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं अभी, और वो देखो कहाँ अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए कि ये एक बहुत बड़ा कारण लोग मना करते हैं कि आपको सोशल मीडिया क्विट कर देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है, और ऐसा होता है, मैं सच बताऊँगा कि ऐसा होता है
कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो। वरना कोई प्रॉब्लम नहीं सोशल मीडिया, क्योंकि आपको थोड़ी 24 घंटा पढ़ना है। 24 घंटा में ऐसे मैंने कहा 8 घंटा पढ़ना है, और 8 घंटे में भी आप 2 आवर्स का 4 स्लॉट कर लीजिए, और हर स्लॉट के भी 30 मिनट्स का रेस्ट ले लीजिए, तो 10 आवर्स हो गया। 30 मिनट्स इन 2 आवर्स हो गया, और 2 आवर्स करके 8 आवर्स पढ़ना है, 10 आवर्स हुआ। 7 to 8 आवर्स आप सोएंगे, 7 आवर्स 17 आवर्स हुआ। फिर 1 घंटा आप बॉडी के लिए अपना दीजिए, फिर 2-3 घंटा आपको डिनर ब्रेकफास्ट बाकी अपना सब रिलेटेड काम होगा, फिर 3 घंटा फिर भी आपको बस बचा 3 से 4 घंटा। तो सोशल मीडिया उसको में तो प्रॉब्लम नहीं, अपने दोस्त से मिलिए, कुछ भी करिए। लेकिन क्यों लोग बोलते हैं कि नहीं आपको ये सब अवॉइड करना है जब आप बीपीएससी का पेपर कर रहे हैं? क्योंकि लोग का माइंड डाइवर्ट हो जाता है बहुत जल्दी, किसी और का लाइफस्टाइल देखा, वो इतना अच्छा जी रहा है, यार मैं कहाँ भी पढ़ रहा हूँ। तो ये सब बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि लोग मतलब ये एग्ज़ाम में मना करते हैं कि आप सोशल मीडिया यूज़ करें या ये सब चीज़। तो फिर तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये एग्ज़ाम में कोई मैजिक ट्रिक नहीं वर्क करेगा, यही सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। वही कंटिन्यूस, वही पॉलिटी, वही लक्ष्मीकांत, वही एनसीईआरटीज़, वही स्पेक्ट्रम, वही आपको बार बार पढ़ना है। इवन जो लास्ट ईयर के टॉपर्स थे उन्होंने तक स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने 15 16 बार वही लक्ष्मीकांत को रीड किया। वही लक्ष्मीकांत को मतलब बार आपको वही चीज़ बोरिंग लगने लगे एक टाइम पर, लेकिन वही बोरिंग चीज़ आपको बार करना, तब जाके ये एग्ज़ाम कहीं क्लियर होगा। एग्ज़ाम उतना ईजी एग्ज़ाम है नहीं जितना मतलब जितना लाइफस्टाइल अब देख के आपको लगता है कि भाई एक बार क्लियर हो जाए मज़ा आ जाए, इतना इजी है नहीं है, बहुत टफ है। मतलब ऐसे मैंने आपको बताया 99.9% लोग इसको नहीं क्लियर कर पाते जो अपीयर करने आते हैं। क्योंकि क्यों नहीं क्लियर कर पाते, उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपने आप से, परसिवियर नहीं कर पाते अपने आप का। जो अपने वादा दिए जाते हैं वो अपने वादा पे कर ही नहीं पाते। इतना ईजी थोड़ी है कि आप परसिस्टेंसी रख के दिखाइए ना, परसिवेरेंस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी फॉलो करके दिखाइए। वही बुक पे आप फॉलो करके दिखाइए। कोई आपको बोल देगा ये बुक पढ़ लो, ये बुक से क्वेश्चन आ रहा है, आप बस भागने लग जाएंगे बुक। वही करंट अफेयर का क्रैश कोर्स ले लो, वो आप ले लेंगे। आपके ऊपर बिलीफ नहीं है, फेथ नहीं है, अपने कंटेंट पे फेथ नहीं है। आप जिससे पढ़ रहे, कोचिंग ले रहे, आपको उस पर बिलीफ नहीं है। जो बुक फॉलो कर रहे आपको उस पर बिलीफ नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपको बोल देगा ये बुक से पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आएगा, वो पढ़ने चल जाते हैं। अपना बुक आपका रिवाइज नहीं हो पा रहा है। ये मैं सिर्फ आपको सबके लिए, मैं मेरे लिए भी ये चीज़ में लागू करता है। तो आपको वही चीज़ आपको बार पढ़ना है, बार। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, आप मेहनत करेंगे तो हो ही रहा सबको। आपको सबसे पहले एक चीज़ बिलीव करना है कि जितना मर्जी टफ पेपर आ जाए, जितना मर्जी जो मर्जी हो जाए, एवरी ईयर 800 ईयर्स या 1000 जितने भी वैकेंसी आ रहे वो तो भर रहे हैं ना, वैकेंसी क्लियर हो रहा है ना। इसका मतलब ये तो नहीं एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। अगर एवरी ईयर 150 IAS ऑफिसर, 180 IAS ऑफिसर बन रहे, 200 IPS ऑफिसर बन रहे, इसका मतलब क्या एग्ज़ाम क्लियर तो होगा ही ना, क्लियर हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि भैया क्या है एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर होगा, ऐसा तो नहीं है कुछ। इवन माउंट एवरेस्ट तक लोग चढ़ जा रहे हैं, जितना बोलते इतना टफ है, इतना जो तो सब कुछ क्लियर किया जाता है। तो बस एक माइंड सेट का प्रॉब्लम है। माइंड सेट इज़ एवरीथिंग, जैसे बोलते हैं ना, माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। हमारा माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड सेट में आपको लगेगा कि नहीं भाई हमसे होगा ही नहीं, आप पहले से माइंड सेट में रख लेंगे तो फिर आपको कभी भी नहीं होगा। जैसे तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। हमारा माइंड सब कुछ है, हम जो सोचते हैं वही होगा, ये बात सच है। तो अगर मैं आपको ये समझाने के लिए कैसे बताऊँ माइंड सेट इज़ एवरीथिंग, तो MS धोनी मूवी है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत सर ने एक्टिंग किया था। तो वो मूवी में एक बहुत अच्छा लाइन था, एक बहुत अच्छा मतलब एक पार्ट था जिसमें वो दिखाया था कि MS धोनी के जो टीम के मेंबर्स थे, उनका जब युवराज सिंह के साथ कुछ लोकल मैच होने वाला था, तब उस टाइम में जो MS धोनी की टीम के जो मेंबर्स थे वो जब युवराज सिंह को खेलते हुए देखते तो वो बोलते ये तो युवराज सिंह है भाई, इसको कैसे हम हराएंगे, ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है। और फिर नेक्स्ट दिन जब मैच होता है युवराज सिंह और MS धोनी का, तो MS धोनी हार भी जाते हैं। तो MS धोनी उसमें बहुत अच्छा एक बात बोलते हैं कि हम मैच आज नहीं हारे, हम मैच पिछली रात को ही हार गए थे। तो इससे आपको ये समझ में आया कि हम अपने माइंड में जब अपने सोच लिया कि हम इससे जीत ही नहीं सकेंगे, तो बहुत बड़ा प्लेयर है या फिर बहुत अच्छा प्लेयर है, तो होगा ही नहीं। जैसे UPSC से रिलेटेड आप ले लिए कि जब आपको लग गया कि एग्ज़ाम तो बहुत बड़ा है, एग्ज़ाम इतना बड़ा है कि भाई हमसे तो क्लियर ही नहीं होगा ये एग्ज़ाम, तो मतलब लाइक 17-18 घंटे जो पढ़ेंगे, IIT JEE से जो निकलेंगे, डॉक्टर जो बनेंगे वही क्लियर करेगा एग्ज़ाम। हमारे माइंड में माइंडसेट ऐसा है कि एग्ज़ाम तो इतना ही बड़ा है कि मतलब हमसे तो होगा ही नहीं। तो ऐसा माइंडसेट आपको ये भी अपने को क्वेश्चन करना है कि एग्ज़ाम आप दे क्यों रहे हैं, आपका मेन पर्पस क्या है। ये एग्ज़ाम आपको, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। आपको खुद को पूछना है कि एग्ज़ाम आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं, क्या आपको पीयर प्रेशर है कि एग्ज़ाम दे, या फिर आपने देख लिया कलेक्टर को देख लिया, कोई IAS को देख लिया, कोई सल्यूट जैसे वीडियो, रॉयल एंट्री वीडियोज़ IAS के जो आते हैं ये सब वीडियोज़ देखा है। क्या रीज़न क्या आपका IAS के लिए प्रिपेयर करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप IAS के लिए कब तक मोटिवेट रहेंगे। आपको ये हमेशा रियलाइज़ करना है कि आपके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी ज़्यादा देर तक नहीं लास्ट करेगा। आपको इंटरनल मोटिवेशन जब तक नहीं है एग्ज़ाम के लिए, आप नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँ, मेरा एक कज़न है जो जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2019 में, उसने भी 2019 में स्टार्ट किया। वो CA है ऑलरेडी, उसने भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो उसने मेरे को जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैं बात कर रहा था उसने कि अचानक क्या हो गया तुम प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैंने तो वो बोला कि एग्ज़ाम में बहुत पैसा है, घूस बहुत है, ये है,
लाइक ऊपर की कमाई बहुत है और कोई पकड़ा भी नहीं जाता, तो उसने ये सोच के एग्जाम के लिए आया और उसने एक अटैम्प्ट दिया, जबकि उसका 1 साल हो गया था। तो 19 को प्रिपेयर किया, 20 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, उसका उतना प्रिपरेशन नहीं होता उस टाइम में। फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो मेरे को लगा फिर फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट देगा, पढ़ाई करेगा अच्छे से, तो उसको उस टाइम पढ़ाई नहीं, कि जॉब करता है तो उतना उसका पढ़ाई नहीं होता। अब सेकंड अटैम्प्ट आता है तो वो बोलता है नहीं देंगे और एग्ज़ाम हो गया, मतलब अब और नहीं करेंगे, यूपी अपना सीए जो कर रहे हैं उसी में ठीक है। तो मतलब आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपका अगर पैसा का मोटिवेशन होगा, ये सब ऊपर की कमाई से रिलेटेड अगर आप ये एग्जाम में आप खींचते चले आ रहे हैं कि इतना पावर मिलेगा, ये मिलेगा, पैसा ले सकेंगे, तो आप मेरे को बिलीव करिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि आप नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। ना तो आप ये क्लियर कर पाएंगे और ना तो आप कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप 2-3 बार फेलियर देख लेंगे एग्जाम में तो आपसे नहीं होगा। मैं खुद 2 बार मेरे से नहीं क्लियर हुआ एग्ज़ाम। अब मैं अब बिलीव करिए कि कितना टफ लगता है बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने में, एक ही एग्ज़ाम को बार बार देने में, ये मतलब काफ़ी टफ है। लेकिन अंदर में मोटिवेशन है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, बनना है, तो फिर आप कर लेंगे, तब कोई आपके लिए टफ नहीं रहेगा। लेकिन आपको अगर ये मोटिवेशन है कि भाई पैसा कमाना है, ऊपर की कमाई है, इज्जत है, गाड़ी है, तो फिर ज़्यादा दिन नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि पैसा तो आपको और काम में भी आप कमा लेंगे। पैसा क्या इसमें क्या बहुत है, हाँ आपको लगेगा कि ऊपर की कमाई बहुत है, चोरी की कमाई है, घूस है, ये है, लेकिन फिर भी आप कोई और बिजनेस भी कर लेंगे तो आप काफ़ी पैसा कमा लेंगे। लाइफ में अच्छा शोहरत, इज्जत आप फिर भी कमा सकते हैं, सोशल सर्विस। लेकिन आप अगर ये आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं मेरे को एक डायनेमिक जॉब चाहिए, एक अच्छा जॉब चाहिए जिसमें मेरे को समाज की सेवा भी करने का ऑप्शन मिलेगा। पैसे तो आपको सैलरी बहुत ही अच्छा सैलरी मिलता है, ऐसा नहीं बहुत ख़राब सैलरी, बहुत हैंडसम सैलरी देता है गवर्नमेंट, कोई ऐसा ख़राब सैलरी नहीं है। तो अब ये माइंडसेट से अगर आते हैं तो फिर अच्छा है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम तो ऊपर की कमाई लेने आएंगे, इज्जत ही समाज में बढ़ जाएगा, मतलब अचानक से क्या ही हो जाएगा, बहुत लोग के माइंड में ये रहता है, तो ये बहुत गलत माइंडसेट है और आप ज़्यादा दिन ऐसे माइंडसेट से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिलीव करिए आपको अगर समझ में आता है तो। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये एग्ज़ाम में अगर आप आ रहे हैं तो रोमन सैनी सर जो अनअकैडमी के फाउंडर है, वो IAS खुद क्लियर किए थे और कुछ छोड़ के उसके बाद खुद अनअकैडमी के फाउंड किए। तो उन्होंने सर ने भी कहा कि अगर आप एग्ज़ाम में आते हैं तो आप बिलीव करें 99.9% तो पहले क्लियर नहीं करेंगे। सेकंड सर ने कहा है कि अगर आप आते हैं तो मिनिमम 2 से 5 ईयर्स के लिए एग्ज़ाम में बने रहे। अगर क्लियर नहीं होता फिर से आप दीजिए, नहीं होता फिर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम क्लियर करने का जो सक्सेस रेशियो, हिट रेशियो है, वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत लो है, बहुत कम लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर देते एग्जाम। सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में काफ़ी हाई है सक्सेस रेशियो एग्जाम के लेके। तो आप कम से कम 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स तक तो बने रहिए एग्जाम में। और प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी टॉपर्स है सब बहुत लोगों ने कहा है कि प्लान भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक मध्यम वर्ग या गरीब परिवार से आते हैं तो आपके लिए प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान भी मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बोल नहीं सकता। कि अगर समझ लिए आपको क्लियर नहीं हो रहा, 5-7 साल अपने एग्जाम में दे दिए, फिर तो आप वहीं के वहीं रह गए अगर आपका नहीं क्लियर हुआ तो इसलिए आपको प्लान भी एक दिमाग में लेके चलना है, या पहले से आपको प्रिपेयर करके रखना है एक प्लान भी अपने लिए। कोई और गवर्नमेंट का एग्जाम दे दिया इसके साथ ही, CPSC पेपर कर देते, बहुत लोग देते हैं, SSC का CGL का एग्ज़ाम हो गया, IBPS PO बैंक PO हो गया, कितना ही तरह का गवर्नमेंट एग्जाम्स आता है, स्टेट PCS है, आप सब एग्ज़ाम दे के, IB हो गया, RBI हो गया, SEBI है, ECGC है, LIC है, बहुत तरह के एग्ज़ाम है, वो सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए जो आपको हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि एग्ज़ाम एक काफ़ी लॉन्ग गेम है, एंड लॉन्ग गेम का लॉन्ग एग्ज़ाम है, आपको मतलब माइंड में अपना रखना है। और आप अगर ये सब छोटे मोटे मोटिवेशन लेके आ जाएंगे कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो ये आप ज़्यादा से सस्टेन नहीं कर सकेंगे एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम जितना दिखने में ईजी तो चलो लगता ही नहीं है एग्ज़ाम कोई भी एंगल से, तो आपको हमेशा ये सब दिमाग में रखना है अपना कि आपका मोटिवेशन, कि आपका वाई क्या है, आपको वाई UPSC, ये जो क्वेश्चन है ना वाई UPSC बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब पूरा एग्जाम का फंडामेंटल क्वेश्चन इसी पे लाई करता है कि आप कितने दिन तक सस्टेन कर लेंगे। ये वाई UPSC वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने आप से पूछना है कि क्यों। आप कभी अपने आप को पूछिए माइंड में अपना कि क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम, क्या मैं सही प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या मैं अपने आप कि जो भी मैं कर रहा हूँ या फिर जो बुक्स फॉलो कर रहा हूँ, जो कंटेंट मैं पढ़ रहा हूँ या जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ, क्या वो सही है। एक बार अपने आप को पूछना क्वेश्चन कभी। और बहुत जन को देखेंगे कि एग्ज़ाम जब उनका क्लियर नहीं कर पाते, एक अचानक से बॉन्ड उनका बहुत ज़्यादा जब प्रिपेयर कर रहे थे बॉन्डेज बहुत अटैचमेंट हो जाती है UPSC एग्जाम से। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। बहुत जन को मैंने देखा कि बहुत जन का मेन कॉज ऑफ सफरिंग है एग्जाम के लिए कि वो इतना अटैचमेंट हो जाता है UPSC की, UPSC नहीं क्लियर हुआ तो मेरा तो लाइफ ही खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा एकदम ही। मतलब UPSC को एक एंड समझ लेते लाइफ का अपना, और कुछ नहीं होगा। UPSC नहीं, कितने जन को मैंने देखा सुसाइड कर लिया है, मैंने आपने न्यूज़ में भी खुद भी देखा होगा कि एग्जाम नहीं क्लियर है UPSC का, आपने सुसाइड कर लिया। आपको इतना नॉलेज मिले UPSC एग्जाम के लिए, आपने पढ़ा आपने 6 ईयर हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, आप कुछ और कर लीजिए। कितने लोग तो एजुकेटर बन जाते हैं, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पीपल जो विजन चाहे जो भी इंस्टीट्यूट में, कोई मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, सब ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो खुद एक UPSC एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूँ जो इन्होंने एग्जाम नहीं क्लियर किया पर वो आज कितने सक्सेसफुल अपने लाइफ में, जैसे मैं आपको बात इनसाइट IAS के जो ओनर फाउंडर विनय कुमार सर है, वो खुद UPSC एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए। वरुण जैन सर है जो एडसारथी के फाउंडर है, ओनर है, वो उन्होंने 2020 में उनका लास्ट 2019 उनका लास्ट टर्म था, 2020 में उनका रिजल्ट आया, उन्होंने कुछ 15 डेज़ के अंदर ही अपना नया एडटेक कंपनी खोल दिया एडसारथी करके।
तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, ये तो 2-3 में तो मैं ऐसे ही आपको बता दूँ कि इवन यूपीएससी ऐसा भी नहीं है कि लाइफ का उसमें ही वो क्लियर हो गया तो लाइफ का बहुत गोल अचीव हो गया। कितने लोग हैं यूपीएससी एग्जाम में, इवन जो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे उनका यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। आज हम उन्हीं के जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वही उन्हीं के द्वारा निकाला जाता है, वही हम पढ़ते हैं बैठ के। इवन जिन्होंने क्लियर किया वो भी यूपीएससी एग्जाम छोड़ दी बात नहीं। ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो गया तो बस उससे ज़्यादा लाइफ में कोई अचीव नहीं किया जा सकता, ये बस बहुत ज़्यादा अचीव हो गया। जैसे अब एग्जाम्पल राजन सर है, हैबिट स्ट्रॉन्ग बाय राजन सिंह सर का जो इनिशिएटिव आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने छोड़ के एमबीए की पढ़ाई की, वाटन यूनिवर्सिटी में जॉब अमेरिका से पढ़ाई किया। फिर उसके बाद अपना खुद का एडटेक सेक्टर से सर ने भी कुछ खोला है, एडटेक सेक्टर से रिलेटेड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी इवन रोमन सैनी सर को ले लीजिए, डॉक्टर है, फिर आईएएस एग्जाम को क्लियर किए, फिर उसको छोड़ के अन अकेडमी फाउंड किया, आईआईटी से भी पढ़े सर बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे। आपको इसको एक एंड नहीं ले लेना है कि आपका नहीं क्लियर। ऐसे फर्स्ट अटैम्प्ट तक मेरे को भी यही लगता था कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा तो जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे को भी सेम चीज़ फील हो, सेम चीज़। और आज मैंने जितने भी चीज़ आपसे डिस्कस किया, मैं भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता हूँ आज। ऐसा नहीं कि मैंने चैलेंजेस फेस नहीं किया, अभी भी चैलेंज फेस करता हूँ, अभी भी फेस करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिले। जैसे 2 अटैम्प्ट मैंने दिए, काफ़ी कुछ सीखा एग्ज़ाम से रिलेटेड। काफ़ी चैलेंजेस है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो फेस किया है, जो अभी भी फेस कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में क्या पता और भी फेस करूँगा। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है कैसे कैसे डील करना है, क्या है नहीं है। तो अब जैसे माइंड सेट है कि नहीं ठीक है यूपीएससी के लिए दे रहा हूँ, यूपीएससी बहुत मेरा हमेशा से इच्छा रहा है कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, लाइफ में मूव ऑन करना होगा आपको ये नहीं यूपीएससी का बैगेज लेके नहीं चलना है कि भाई यूपीएससी क्लियर नहीं हो, ज़िंदगी भर अपने को पूछते रहो कि यूपीएससी नहीं क्लियर हो, एक ही एग्ज़ाम मतलब हम नहीं कर सके, कि हमसे हुआ नहीं, हम तो लायक नहीं है, ये नहीं है। आपको एक बात और सोचना है, फंडामेंटल क्वेश्चन अपने आपसे पूछना है कि एग्ज़ाम का फनल बहुत छोटा, आपको ये समझना होगा कि ईच अराउंड 1000 कैंडिडेट ये जो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो आपको क्या लगता है बाकी जितने भी कैंडिडेट 1000 के बाद 1000 एक बार कैंडिडेट क्या लायक नहीं था, 1000 दूसरा कैंडिडेट लायक नहीं था? आपको क्या लगता है 10,000 लोग मेंस क्लियर करते हैं हर साल, 2000 लोग मेंस क्लियर करते हैं, 2000 में से 1000 क्लियर करते हैं, तो क्या जो 1000 जो लोग इंटरव्यू में आउट हो जाते हैं वो क्या लायक नहीं एक भी, सिर्फ वो 1000 लोग ही लायक है? तो आपको ये समझना है कि एग्ज़ाम में आप अगर 6 अटैम्प्ट भी देते हैं तो 6 अटैम्प्ट में अराउंड 6000 लोग ही क्लियर करेंगे, और देंगे कितने लाखों लोग। तो आपको ये समझना है एग्ज़ाम का फनल काफ़ी छोटा है। अगर आपको नहीं भी क्लियर होता, आप ये मत समझिए कि आपको कुछ नहीं आता। आपको सोसाइटी तो ये टैग दे देगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप तो बेवकूफ़ है, आपने पढ़ाई नहीं किया ठीक से, ये नहीं किया, सब तो क्लियर कर रहे, ये नहीं क्लियर कर रहे। मैं मानता हूँ सब क्लियर कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कुछ गलती आपसे हुई भी होगी, लेकिन आपको ये भी हमेशा याद रखना एग्ज़ाम का फनल बहुत छोटा है। सिर्फ 1000 लोग ही हर ईयर क्लियर कर, अब तो 800-900 तक भी वैकेंसी चल गई, इतना गिर गया। तो हमेशा से आपको प्लान बी तैयार रखना है। कुछ चीज़ें जो मैं आपको सम अप कर दूँगा, जैसे आपको हमेशा अपने विश्वास, अगर कोई चीज़ अगर प्रिपरेशन में आ रहा है आपको फॉलो करना है। कुछ चीज़ अगर सम अप करूँ तो पेशेंस, परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर फेथ रखना है, कंटेंट पे फेथ रखना है। आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसको बार बार मल्टीपल रिवीजन करना, कोई और दूसरे सोर्स पे नहीं भागना। PYQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PYQs में फोकस करना है। फिर 2 से 5 ईयर्स मिनिमम आपको एग्ज़ाम पे देना है। फिर कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी, जैसे अपने वो UPSC क्यों आ रहा है आपको पूछना है। कोई अगर दूसरे रीज़न से आ रहे हैं, अगर आपको माइंड में है कि मेरे को कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, पैसा ऊपर की, ये सब चीज़ से अब ना आए तो बढ़िया है। आपको ये याद रखना 99.9% लोग नहीं क्लियर करते एग्जाम। यूपीएससी का कोई बैगेज नहीं रखना, अगर नहीं भी क्लियर हो लाइफ में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। फिर यूपीएससी इवन तो अब तो ऐसा ऑप्शन आ गया कि अगर आप एक मेंस भी क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू राउंड तक जाते भी है तो आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का एग्ज़ाम आ गया कि आप जो मेंस कैंडिडेट ने क्लियर किया एग्जाम, वो अब ये एग्जाम इंटरव्यू सीधा के दे सकते, एग्जाम क्लियर कर सकते। बहुत लोगों ने किया है, बहुत सारे गवर्नमेंट अब ऐसा ऑप्शन निकाल दे रहे कि जो कैंडिडेट्स मेंस का एग्जाम क्लियर किया लास्ट ईयर का, वो हमारे यहाँ पे एग्जाम सिर्फ इंटरव्यू दे के एग्जाम में जॉब ले सकते जाके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ, एडटेक सेक्टर अब बूम में आप कितने सारे तरीके के जॉब है आप कर सकते हैं। खुद का अपना कुछ भी यूट्यूब चैनल आके पढ़ने लग गया, आपने इतने साल पढ़ाई की है, इतने सारे कुछ सीखा है आपने, तो ऐसा तो नहीं सब बर्बाद में जाएगा। अभी यूपीएससी आपको काफ़ी कुछ सिखाता है, काफ़ी कुछ सीखने मिलता है यूपीएससी में आपको। अगर आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, कुछ अगर करें तो आप काफ़ी कुछ बड़ा कर सकते हैं। खाली यूपीएससी एक अंत नहीं है, आप काफ़ी कुछ लाइफ में बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज का वीडियो, तो नहीं काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका क्या ओपिनियन, जो भी मैंने कहा ये मेरा ओपिनियन था, पर्सनल ओपिनियन था। मैंने जो फील किया, मैंने जो देखा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, आप मुझे अपना ओपिनियन बताएं। तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो आप मुझे अपना नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करें कि क्या है। और अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, 60 डेज़ ही है। तो जितने भी लोग अब 2022 के लिए प्रिपेयर करें, 5 जून को एग्ज़ाम है, जान लगा के पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम को क्लियर करिए। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी ऐसी एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। तो और एक और फैक्ट लास्ट में, इवन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे रामनाथ कोविंद सर,
उन्होंने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम दिया था और थर्ड अटेम्प्ट में जाके उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और उनको अलाइड सर्विसेज अलॉट हुआ था, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था और छोड़ दिया था, और आज वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितना बड़ा पोजीशन है, और आज वो आईएएस लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। मतलब आईएएस का अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो ये एक फ़न फैक्ट आपके साथ शेयर करना था। तो थैंक यू।